सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज के इस नए सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमने पिछली यात्रा अपनी स्टार्ट की थी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की, यानी कि लोकतंत्र के परिणाम, यानी कि पूरे इस अब तक के हमारे जो पॉलिटी का अध्ययन रहा जिसमें हमने लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न कंपोनेंट्स को जाना। और ये चैप्टर हमारे इस क्लास के साथ आखिरी हमारा चैप्टर सिविक्स का होने वाला है, जिसमें कि लोकतंत्र के बार बार चर्चा में आने और बार बार लोकतंत्र पे ही फोकस करने का जो कारण है, अर्थात हमने लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को क्यों अडॉप्ट करा है, डेमोक्रेसी को ऑल ओवर द वर्ल्ड क्यों पॉपुलैरिटी मिली हुई है, इन सभी बेसिक एस्पेक्ट पे चर्चा करने वाले हैं। तो बात करें अगर पिछले सेशन की, तो पिछले सेशन में हमने इस चैप्टर के ओवरव्यू को देखा था, जिसमें कुछ जनरल सेट ऑफ क्वेश्चन थे कि डेमोक्रेसी क्यों है, डेमोक्रेसी क्या करता है, डेमोक्रेसी को हमने क्यों अडॉप्ट करा है, और अडॉप्ट करा है तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, और हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन है उसके बाद अगर हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर ही लिया है तो वो एक्सपेक्टेशन, जितनी भी एक्सपेक्टेशन हमारी रही होगी लोगों की, उसमें से कितनी फुलफिल हुई है, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में कितना डिफरेंस है। और इन्हीं सभी मुद्दों के साथ हमारा चैप्टर पिछले सेशन में ओवरव्यू के माध्यम से स्टार्ट हुआ था। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम, कि हम डेमोक्रेसीज के आउटकम को कैसे मूल्यांकन करेंगे, कैसे उन सभी आउटकम्स पे एसेस करेंगे, कैसे उसको जानेंगे। सो लिखा हुआ डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विथ डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव। डेमोक्रेसी के बारे में ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या एक अच्छी गवर्नमेंट है। कब, किस, कैसे, अगर किसी चीज को हमें अच्छा कहना हो, किसी चीज को बुरा कहना हो तो कैसे, किन पहलुओं पे हम लोग बात करते हैं। अगर हमें कुछ किसी चीज का मूल्यांकन करना है तो हम उसका जो है, जैसे गवर्नमेंट है, इट जस्ट फॉर्म, डेमोक्रेसी क्या है, जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट का ही रूप है। तो गवर्नमेंट के और भी जो विभिन्न रूप होते हैं उन सभी रूपों को लाते हैं और फिर डेमोक्रेसी को भी लाते हैं और एक पैरामीटर पे सबको जो है कसते हैं, देखते हैं और फाइनली कंक्लूड करते हैं कि कौन सी सरकार, किस प्रकार की गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री, रिलीजियस लीडर, या कैसी गवर्नमेंट बेहतर होती है, या फिर डेमोक्रेसी को अगर हम बेहतर कर रहे हैं तो कैसे कर पाएंगे, कैसे एसेस कर पाएंगे जब अदर, क्योंकि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट का ही रूप है। तो और भी जो गवर्नमेंट के रूप होते हैं उन सभी रूपों को इसके साथ कंपेयर करेंगे और फाइनली कंक्लूड करेंगे कि डेमोक्रेसी कैसी है। तो वही कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी क्या है, इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब हम इसको कंपेयर करते हैं विथ डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव। जब भी हम डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप से या एनी अदर अल्टरनेटिव से या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करते हैं, लाइक दैट मिलिट्री रूल, लाइक दैट डिक्टेटरशिप, लाइक दैट रिलीजियस लीडर वाला सिस्टम, या फिर कोई भी अदर अल्टरनेटिव जो गवर्नमेंट के रूप होते हैं उनसे कंपेयर करते हैं, तो हमको यही बार बार मिलता है कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, एक अच्छी सरकार होती है, एक अच्छी प्रकार की सरकार का ही शानदार रूप है। क्यों? क्योंकि हमको महसूस होता है कि वी फील दैट डेमोक्रेसी वाज बेटर बिकॉज, ये लगातार हम मानते हैं इस चीज को, डेमोक्रेसी अच्छी है। क्यों? कुछ पैरामीटर्स पे। किन पैरामीटर्स पे? कि इट प्रमोट इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, ये नागरिकों के बीच में समानता को प्रमोट करता है, मतलब लोगों के बीच में समानता को पैदा करता है, समानता जो भेदभाव है उन सब चीजों को समाप्त करता है। इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर व्यक्तिगत, यानी व्यक्तिगत रूप से हर नागरिक की जो गरिमा जो है, उसकी जो सम्मान है, उसका जो स्वाभिमान है, उसको इनहेंस करता है। यानी डेमोक्रेसी लोगों में, जनता में समानता को प्रमोट करता है, यानी इक्वलिटी को प्रमोट करता है, डिग्निटी को मेंटेन करता है, डिग्निटी को इनहेंस करता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है डेमोक्रेसी की वजह से इनहेंस होती है, इंप्रूव होती है। क्योंकि वी नो वेरी वेल दैट कि अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है, जिसमें कि रूलर्स जो खुद लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं। According to the definition of democracy, we know very well that कि democracy is just a form of government in which the rulers are elected by the people. Rulers जो होते हैं लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं। तो जब लोगों के द्वारा इलेक्ट हैं तो कोई डिसीजन लेना होगा तो उसमें लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पे गए होंगे उनके समक्ष भी तो वो तो बातें आएंगी। तो डिसीजन लेने में, किसी भी मुद्दे पे निष्कर्ष में आने में समय तो लगता है, लेकिन जो डिसीजन होता है क्वालिटी फुल डिसीजन होता है। लेट होता है,
दे रहा है, दुरुस्त है, शानदार आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपका इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी जो निर्णय लेने की जो व्यवस्था है उसमें इंप्रूवमेंट होता है, सुधार होता है, बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में डिसीजन जो है शानदार होते हैं, ये समझिए। एंड प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, विवादों का जो निपटारा है, विवादों का निपटारा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी में जो है शानदार तरीके से होता है, विवादों का निपटारा। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक, और गलतियों को सुधारने के लिए जगह भी होती है, गलतियों को हम सुधार भी सकते हैं। यानी कि इस 5 जो बिंदु दिए हुए हैं, 5 जो एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं कि डेमोक्रेसी इन सभी एस्पेक्ट को मतलब एक्सपेक्टेशन हमारी जो है यही है, और यही हम सोचते हैं कि अगर डेमोक्रेसी है तो क्या होगा, इक्वलिटी अमंग द सिटीजन प्रमोट होगा, इसके बाद डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इनहेंस होगा, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है इंप्रूव होता है, इसके बाद रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट को मेंटेन, मतलब किसी भी प्रकार के वाद विवाद को मेंटेन किया जाता है, उसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है डेमोक्रेसी में, और गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलता है डेमोक्रेसी में। तो इन सभी बिंदुओं की वजह से हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन वी कंपेयर्ड इट विद डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव। ये कुछ बिंदु हुए। अगले बिंदु पे बात करें, लेकिन उस बात पर आने से पहले कुछ निष्कर्ष निकल के आते हैं सामने, कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ प्रश्न से शुरुआत होती है कि हमने कह दिया कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन आर दिस एक्सपेक्टेशन रियलाइज अंडर डेमोक्रेसीज? पहला प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या ये जितनी एक्सपेक्टेशन हमने देखा प्रमोट कर रहा है, इनहेंस कर रहा है डिग्निटी को, आपका डिसीजन मेकिंग व्यवस्था को, या फिर इक्वलिटी को प्रमोट कर रहा है, डिसीजन मेकिंग को बेहतर कर रहा है, डिग्निटी को मेंटेन कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करा रहा है, और साथ ही साथ गलतियों को सुधारने का मौका दे रहा है, लेकिन ये सभी जो एक्सपेक्टेशन है क्या रियलाइज होती है एक अंडर डेमोक्रेसीज या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में? क्या ये सभी एक्सपेक्टेशन रियलाइज होती है? एंड व्हेन वी टॉक टू पीपल अराउंड अस, जब हम इसके बारे में लोगों से बात करते हैं, ये एनसीईआरटी कह रहा है, देन मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी, बहुत अधिकतर लोग, अधिक से अधिक लोग इस बात में, यानी इसके लिए लोग डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करते हैं। एंड अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव, यानी कि अदर अल्टरनेटिव, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तुलना में इस मुद्दे पर लोग डेमोक्रेसी को ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं, अधिक से अधिक लोग सपोर्ट करते हैं। सच एज रूल्ड बाय, जैसे मोनार्क का शासन हो गया, मिलिट्री हो गया, या रिलीजियस लीडर वाले शासन की तुलना में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अधिक से अधिक सपोर्ट मिलता है। एंड बट नॉट सो मेनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अब मोस्ट ऑफ, अधिक से अधिक है, लेकिन कुछ हैं जो सेटिस्फाई नहीं होते हैं विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। डेमोक्रेसी जब प्रैक्टिस में आती है, प्रिंसिपल में शानदार है, शानदार सपोर्ट है इसके अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, जैसे कि आपका चाहे मोनार्क हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे रिलीजियस लीडर वाला सिस्टम हो, उन सभी की तुलना में हम डेमोक्रेसी की अगर बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स सपोर्ट डेमोक्रेसीज, डेमोक्रेसी को लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस वाली व्यवस्था से, जब डेमोक्रेसी धरातल पे आती है तो इससे संतुष्ट नहीं है। तो इसकी वजह से, दोनों पहलुओं की वजह से हम एक डायलेमा को फेस करते हैं, बड़े ही असमंजस की परिस्थिति आ जाती है। ऐसा कैसे कि डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बट फेल टू बी नॉट सो गुड इन द प्रैक्टिस, कि डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स में, सिद्धांतों में शानदार दिखती है, लेकिन जब वो प्रैक्टिस होता है तो उतनी अच्छी नहीं दिखती है। ये कहा जा रहा है क्या कि डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड, डेमोक्रेसी क्या है, देखने में तो अच्छी है, मोरल रीजन इसके अच्छी बातें इसमें लिखी हुई है, बट सिद्धांतों में, बट फेल टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस, लेकिन जब प्रैक्टिस में आती है तो उतनी अच्छी नहीं है, अर्थात हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी जो मीट नहीं हो रही होगी। इसी वजह से कहा जा रहा है, आगे हमको इसका जवाब मिलेगा कि डू वी प्रिफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीजन, तो क्या हम इस पे ये निष्कर्ष ला दें कि सिर्फ मोरल रीजन की वजह से हम डेमोक्रेसी को प्रेफर कर रहे हैं, या फिर आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजन टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू, या फिर कुछ सब प्रूडेंशियल यानी युक्तिपूर्ण निर्णय भी है कुछ, या कुछ प्रूडेंशियल या कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय भी है कि हम डेमोक्रेसी सपोर्ट करें। मतलब कि एक बार फिर से रिकॉल करते हैं इस बात को कि क्या जब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी सीम टू बी गुड इन प्रैक्टिस, सीम टू बी गुड इन प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों में डेमोक्रेसी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब प्रैक्टिस में आती है तो उतनी अच्छी नहीं लिखती है। इसका मतलब क्या कि डेमोक्रेसी सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को लेके अच्छी बनी हुई है,
या फिर इसको बने यानी इसको एडॉप्ट करने के पीछे कुछ प्रूडेंशियल रीजन भी है, यानी कि क्या इसको एक्सेप्ट करने के पीछे सिर्फ मोरल रीजन ही है कि क्या कुछ प्रूडेंशियल रीजन भी है कि लोग सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी सपोर्ट करते हैं। तो उसको हम लोग जानेंगे अगले एस्पेक्ट में। क्या उसमें लिखा हुआ है कि ओवर 100 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसीज पॉलिटिक्स। लगभग 100 से अधिक देशों की बात कर रहा है कि जो लोग अपने यहाँ देश में डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं या इस बात को क्लेम करते हैं कि उनके यहाँ डेमोक्रेसी है। एंड they have formal constitutions, they hold elections, they have parties and they guaranteed the right of citizens। और वो अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो लोग इलेक्शन भी कराते हैं, पार्टीज भी बनाते हैं, फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, नागरिकों को कुछ अधिकार देने की बात भी वो करते हैं। यानी कि वो इस बात को क्लेम करते हैं कि उनके यहाँ डेमोक्रेसीज है 100 से अधिक देश। बट while these features are common to most of them, these democracies are very much different from each other। लेकिन उन्हीं सभी देशों की बात करें तो जब उसके रिजल्ट की बात आती है, सबके यहाँ डेमोक्रेसी है, सभी लोग अपने यहाँ बजा रहे हैं कि नहीं मेरे यहाँ डेमोक्रेसी है, सभी लोग फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो अधिकार दे रहे हैं, पार्टीज बना रहे हैं, इलेक्शन करा रहे हैं, संविधान कर रहे हैं, सभी चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन सबके यहाँ डेमोक्रेसी का जो आउटकम है अलग अलग है, या डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है अलग अलग है, डिफरेंट है एक दूसरे से इन टर्म ऑफ देयर सोशल सिचुएशन, देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट एंड देयर कल्चर। और जब डेमोक्रेसी वो क्लेम करते हुए सभी लोग कुछ काम करते हैं तो उनका जो सोशल अचीवमेंट है, जो इकोनॉमिक अचीवमेंट है, जो कल्चरल अचीवमेंट है वो अलग अलग आता है। किसी के यहाँ डेमोक्रेसी है वो बहुत ग्रोथ कर रहा है, किसी के डेमोक्रेसी है बहुत हालत खराब है, किसी के डेमोक्रेसी नहीं है वो बेहतर है, किसी के डेमोक्रेसी नहीं है वो खराब है। मतलब हर एस्पेक्ट में देखने को मिलता है कि भले डेमोक्रेसी का क्लेम करते हैं लेकिन सोशल अचीवमेंट सबका अलग है, इकोनॉमिक अचीवमेंट सबका अलग अलग है, और साथ ही साथ कल्चरल अचीवमेंट भी सबका अलग अलग है। यानी भले सभी लोग डेमोक्रेसी की बात करें लेकिन उसके जो आउटकम्स हैं या डेमोक्रेसी का जो स्वरूप है वो अलग अलग देखने को मिलता है। एंड क्लियरली हम कह सकते हैं कि व्हाट मे बी अचीव्ड आर नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दीज डेमोक्रेसीज विल बी वेरी डिफरेंट। कि क्या अचीव हो रहा है, क्या अचीव नहीं हो रहा है, सबके बड़े अलग अलग हैं, बड़ी विविधता देखने को मिलती है, जबकि सभी लोग डेमोक्रेसी ही है। बट is there something that we can expect from every democracy just because of it is democracy? या फिर कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसी समानता या कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम डेमोक्रेसी सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब समझना ये है कि डेमोक्रेसी सभी लोग क्लेम कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है, लेकिन फिर भी जो आउटकम्स है डेमोक्रेसी का सबके यहाँ अलग अलग है, चाहे सोशल पर्सपेक्टिव में हो, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में हो, कल्चरल पर्सपेक्टिव में हो। सो बात करें डेमोक्रेसी, एक कुछ ऐसी कॉमन चीजें जो लोग सोचते हैं, सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई डेमोक्रेसी है तो हमारी ये सभी समस्याएं खत्म होगी। डेमोक्रेसी कोई जादू की छड़ी नहीं है, डेमोक्रेसी कोई मैजिकल स्टिक नहीं है कि घुमा दें और सारी समस्याएं खत्म हो जाए। जबकि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। कि डेमोक्रेसी क्या उन सभी हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स है उनको टैकल कर लेगी, छड़ी घुमाएगी, खत्म हो जाएगा। बट ये हम महसूस करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या कर सकती है, एड्रेस कर सकती है जितनी भी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है। बट इफ सम ऑफ our expectations are not met, we start blaming on the idea of democracy or we start doubting if we are living in a democracy। जब ये सभी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स है उस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आएगी तो जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम है वो उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, सारी व्यवस्था सही हो जाएंगी। लेकिन जब इन्हीं सभी एक्सपेक्टेशन में कुछ एक्सपेक्टेशन हमारी फुलफिल नहीं होती है तो हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। जब हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ मीट नहीं होती है देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और यहाँ तक कि हम डाउट भी करने लगते हैं, स्टार्ट डाउटिंग इफ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, कि क्या हम डेमोक्रेसी में रह भी रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है भी कि नहीं। सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड थिंकिंग, तो इस प्रकार की थिंकिंग को जवाब ये दिया जा रहा है कि केयरफुल अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई डेमोक्रेसी कोई जादू छड़ी नहीं है कि आपकी सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए, जैसे मिलिट्री रूल्स है, डिक्टेटरशिप है, या कोई भी ऐसा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी के अलावा, उन सभी में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन डेमोक्रेसी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम को खत्म करने की। और जब कुछ में से कुछ बिट नहीं होता है तो आप ब्लेम करना शुरू करते हैं, यहां तक कि आप डाउट भी करना शुरू कर देते हैं।
लेकिन ऐसा सोचने से पहले आपको ये चीज सोचना पड़ेगा ध्यान से कि डेमोक्रेसी क्या है, कि इज जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो क्या है? एक जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि सेशन की शुरुआत में कहा गया कि सिर्फ एक गवर्नमेंट का रूप है, गवर्नमेंट का रूप है। वो कुछ ऐसा नहीं है कि सभी समस्याओं को खत्म कर देगी, डेमोक्रेसी आ जाएगी। होता क्या है कि इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। ये सिर्फ एक माहौल बनाती है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है, ये एक क्या बोलते हैं, एक कंडीशन क्रिएट करती है फॉर अचीविंग समथिंग। जो भी आपको अचीव करना है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है, कंडीशन बनाती है, जिसमें कि द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन एंड अचीव दोज गोल। और उन सभी गोल्स को, चाहे वो सोशल गोल हो, चाहे इकोनॉमिक गोल हो, चाहे वो पॉलिटिकल गोल हो, चाहे वो कल्चरल गोल हो, उन सभी गोल को वो अचीव कर सकता है। ऐसा नहीं कि हमारी जितनी इच्छाएं हैं चलो भैया ठीक है बैठे हैं और इन सभी इच्छाओं को हम रखे रहे, हम कुछ करें नहीं। हम सिर्फ ये बोलते कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आ जाए और डेमोक्रेसी आ गई और सारी समस्या खत्म हो गई। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। डेमोक्रेसी सिर्फ एक जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो एक गवर्नमेंट का एक रूप है। और वो जो है जब डेमोक्रेसी आती है तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, एक प्लेटफॉर्म देती है आपको कि आप जो है वो कंडीशन क्रिएट करती है कि आप आइए और उस कंडीशन का लाभ उठाइए और जो भी आपके गोल्स हैं उनको अचीव करिए। ये नहीं कि बैठे बैठाए नहीं सब कुछ हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि आप हमेशा ये सोचते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, आएगी और सभी समस्याओं को खत्म कर देगी। एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं पूरे सेशन को। हमने देखा कि हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। इसमें कहा गया कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन वी कंपेयर्ड इट विथ इट्स अदर अल्टरनेटिव। जितने भी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं अगर उनसे हम कंपेयर करें तो यही पाते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ सम रीजन। क्यों? क्योंकि ये इनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इट प्रमोट द इक्वलिटी ऑफ द सिटीजन्स। ये जो है प्रमोट करती है इक्वलिटी को, डिग्निटी को इनहेंस करती है, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक, साथ ही साथ रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे तमाम एस्पेक्ट को मेट करवाती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आपका सबसे पहले जो लिखा हुआ था कि आर दिस एक्सपेक्टेशन, जितने भी एक्सपेक्टेशन ये पीछे हमने देखा था कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग हो, इनहेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हो, अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक हो, और भी तमाम जो है कि क्या हम कह रहे हैं कि ये सभी चीजें एक डेमोक्रेसी के अंदर रियलाइज होती हैं, समानता मिलती है, इक्वलिटी मिलती है, समस्याएं खत्म हो गई, समानता समाज में हो गई, डिसीजन अच्छे होते हैं, क्या ये सब मिल गई? तो हम देखते हैं क्या जब हम इसके बारे में बात करते हैं अपने चारों तरफ के लोगों से तो उनका कहना होता है कि भाई नहीं, गवर्नमेंट जो है, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मोनार्की हो, मिलिट्री हो, रिलीजियस लीडर हो या कोई भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, उनसे बेहतर होती है। और सेटिस्फाई भी लोग रहते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम सेटिस्फाई भी नहीं होते हैं। अधिकतर लोग, कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं होते डेमोक्रेसी से। वो भाई अब इसकी वजह से एक डायलेमा क्रिएट हो गया कि डेमोक्रेसी भाई देखने में अच्छी है, मोरल रीजन इसके अच्छे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस में आता है तो उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन आप ये कह रहा है कि क्या इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी को सिर्फ मोरल रीजन की वजह से हमने एक्सेप्ट करा है कि कुछ प्रेडेंशियल रीजन भी हैं? तो इसको हमने पढ़ा कि 100 से अधिक देश जिन्होंने अपने यहाँ डेमोक्रेसी होने का दावा करते हैं, क्लेम करते हैं और अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना, फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, पार्टीज है, इलेक्शंस होते हैं, आप कुछ अपने यहाँ के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स भी दिए हैं, तमाम ऐसे काम को करते हैं। लेकिन उन सबके जो कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल और जो भी गोल्स हैं, जो अचीवमेंट है, अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, सबके अचीवमेंट अलग अलग, जबकि सभी लोग ये कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है। सो ये चीज कह रहा है कि क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड आर नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दिस डेमोक्रेसी विल बी वेरी डिफरेंस। वो बहुत ही अलग अलग भी हो सकता है और होता भी है। तो हम कह रहे हैं इसका मतलब क्या कुछ ऐसा है जिसकी वजह, कुछ ऐसी कॉमन चीज है जिसकी वजह से हम सभी लोग डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते हैं? तो वो चीज हम सोचते हैं कि सोशियो डेमोक्रेसी जो है सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम को टैकल कर लेती है। एक कॉमन चीज है, सभी लोग ये सोचते हैं कि अगर डेमोक्रेसी हमारे यहाँ रहेगी तो हमारे यहाँ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को क्या कर लेगी? एड्रेस कर लेगी। और जब ये सब चीजों में से कुछ चीजें नहीं मिलती है तो हम लगातार ब्लेमिंग करना शुरू कर देते हैं और डाउट भी करना शुरू कर देते हैं, क्या हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, कि डेमोक्रेसी है कि नहीं, इस पर भी हम लोग डाउट करना शुरू कर देते हैं। सो ये चीजों को सोचने से पहले आपको एक क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि इसको सोचने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है? एक प्रकार की सरकार है। कोई ऐसी जादू छड़ी नहीं घुमा दीजिए सब खत्म हो जाएगी, चाहे सोशियो प्रॉब्लम हो, चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, चाहे पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो, खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ जादू की छड़ी नहीं है। इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट क्रिएट कंडीशन, एक कंडीशन क्रिएट करती है जिसमें कि कुछ पाने के लिए कंडीशन क्रिएट करती है, जबकि डिक्टेटर में, मिलिट्री में या रिलीजियस लीडर वाले शासन में आपकी कंडीशन होती ही नहीं है। जबकि इसमें क्या कंडीशन क्रिएट करके देता है जिसमें कि नागरिक, जो आपके जो सिटीजन्स होते हैं,
एक इस कंडीशन का एडवांटेज लेकर, अपने इस कंडीशन का लाभ लेकर जो भी पाना चाहते हैं गोल, जो उनका गोल है उसको अचीव कर सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक गोल हो, पॉलिटिकल गोल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का सोशल गोल हो। अब हम अगले एस्पेक्ट में पढ़ेंगे कि अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और फिलहाल आई होप आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।